आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। नशे के सौदागरों को गिरिडीह पुलिस ने करारा झटका दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही इस अवैध धंधे से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एसपी अमित रेणु ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने सूत्रों से गुप्त सूचना मिली थी कि बिरनी थाना क्षेत्र में कुछ लोग गांजा की सप्लाई करने जा रहे हैं। सूचना के आधार पर बिरनी थाना को सचेत किया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान ही सरिया राजधनवा रोड पर कर्री मोड़ के पास एक अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। बाइक पर पीछे बैठे युवक की पीठ पर टंगे बैग से 5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना के लिदा गांव में गिरफ्तार अभियुक्त रोहित साव के घर पर छापामारी की गई। इस छापामारी में कई किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये जिले में मौजूद नशे के सौदागरों के लिए एक तगड़ा झटका भी है। प्रेस वार्ता में एसपी के साथ एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम और बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह भी मौजूद थे। 15/12/2021 यानी कि कल थाना प्रभारी बिरनी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लेके बिरनी थाना क्षेत्र में कर्री मोड़ के आसपास से गुजरेंगे, जिनका मोटरसाइकिल का नंबर और डिटेल्स शेयर किया गया था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम चेकिंग लगाई गई थी जो क्षेत्र बताया गया उसके आसपास में, और बाकी आसपास के भी थाना क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों के बारे में सूचना देते हुए चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः रोहित साव एवं भुवनेश्वर यादव है, इनको पकड़ा गया और इनके पास से करीबन 5 केजी गांजा ऑन द स्पॉट वहाँ से बरामद हुआ बिरनी थाना क्षेत्र से। इनके निशानदेही पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत लेदा गांव में बाकी का जो इनके द्वारा गांजा जो छुपा के रखा गया था उसको भी बरामद किया गया है। कुल बरामदगी 167 केजी 500 ग्राम के आसपास है, जो कि विधिवत सीज किया गया है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि ये गांजा हाईवा ट्रक के द्वारा गिरिडीह में लाया गया था, जिसको जब्त किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया था इस क्राइम में, उसको भी जब्त किया गया है, एवं एक अपाची मोटरसाइकिल जिसके द्वारा ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे उसको भी बरामद किया गया है। 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो इसमें और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ रही है उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। टीम्स छापामारी कर रही है और संभवतः उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ से अन्य किन किन जगहों पे सप्लाई किया गया, कौन इनके खरीदार रहे हैं और कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह जिले में इन दिनों अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर कोयला भी जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनडी से, जहां पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम कोयला धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई किए, वहीं रात के अंधेरे में छापामारी कर 10 टन से अधिक कोयला को भी जब्त किया। वहीं सभी कोयला धंधेबाज भागने में सफल रहे। इस घटना को लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। बताया कि 15 दिसंबर की रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि बैलगाड़ी के माध्यम से धंधेबाज कोयले का उठाव कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 10 टन से अधिक कोयला लदे 7 बैलगाड़ी को जब्त किया गया।
चल रहा है और अभी भी जारी है और इसमें जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि कोयला एक जो अभियान चलाया है हमने पिछले साल से उसको आगे भी रखेंगे और कोयला चोरी पर बिल्कुल ही रोक रहेगा। सर कल कोयला छापेमारी कहाँ हुई? वो गिरिडीह जमुआ रोड में हुई थी, यहाँ धनाईडी के पास। उसमें 7 बैलगाड़ियों पर अवैध तरीके से कोयला चोरी कर ले जाया जा रहा था। तो पुलिस पार्टी को आते देख के सभी चोर भागने में सफल हो गए थे, लेकिन बैलगाड़ियों पर लदे कोयला को जब्त कर लिया गया था, विधिवत जब्त किया गया है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर गुरुवार से बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में रहने के कारण गिरिडीह जिले के सभी बैंकों में ताले लटके रहे। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के पहले दिन करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले राजा बंगला स्थित जीवन बीमा कार्यालय के समक्ष एक सभा की। इस दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने पर विरोध प्रकट किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। कहा कि निजी कंपनियों के हाथ में बैंकों का कमान जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों की तरह ग्राहकों का शोषण किया जाने लगेगा। साथ ही ग्राहकों की बैंकों में जमा पूंजी भी खतरे में आ जाएगी। कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक जमा नकदी का निवेश जोखिम भरा लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं और बैंकों के निजीकरण हो जाने से सरकारी योजनाओं के प्रति भी उदासीनता पड़ेगी। साथ ही बैंकों में रोजगार के साधन को बंद कर ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाएगी। बैंक के संपूर्ण बैंक के हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है। बैंक सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने और निजी हाथों में बेचने के लिए जो सरकार आतुर है, उस कारण से जो है कि हम लोगों ने बैंक का और इस समस्या को देखते हुए भारत में जितने भी प्राइवेट PSU है उनको बेचने का कार्यक्रम कर रही है सरकार, जो कि इस देश के बहुत ही नुकसान में पहुंचने वाली है। हम लोग बैंकर्स इस कार्यक्रम को इस माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि हम जो है कि ये सरकार की नीति गलत है, उसका विरोध करते हैं। इसलिए हमारे यूनाइटेड फोरम की ओर से लगभग 10 लाख कर्मचारियों का पूरे भारत में और गिरिडीह में बैंक के सभी बैंक के सभी कर्मचारी इसमें भाग लिए हैं और सफलतापूर्वक, कुछ लोग रास्ते में भी हैं, साथी लोग। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से गिरिडीह के तालकटोरा स्टेडियम में झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसकी तैयारी को लेकर इन दिनों झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के फाउंडर और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार झारखंड भ्रमण पर है। गुरुवार को प्रेम गिरिडीह पहुंचे और नगीना सिंह रोड स्थित एक आवास में प्रेस वार्ता की। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड की दशा और दिशा तय करने के साथ साथ झारखंड के नव निर्माण की दिशा में ग्लोबल झारखंड कन्वेंशन मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के द्वारा 26 नवंबर को मुंबई में झारखंड स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व रांची की मेयर और राष्ट्रीय भाजपा की मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा भी थी, जिसमें गिरिडीह समेत झारखंड के कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में सरहुल के मौके पर झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया जा रहा है। बताया गया कि झारखंड को टेक्नो पार्क में बदलना है और झारखंड में एक राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल सेटअप तैयार करना, यानी राज्य स्तर पर एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाना है। और झारखंड की प्राकृतिक विरासत में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश और दुनिया में जो झारखंड के प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने देश दुनिया में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे लोगों की सहभागिता अपेक्षित है
और उन्हें बुलाया जा रहा है। बता दें कि प्रेम कुमार झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के संस्थापक व अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। ये मूलतः गिरिडीह देवरी थाना क्षेत्र के घोरंजी मंझलाडी के निवासी हैं और इनके पिताजी का नाम बैकुंठ पांडे है। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम प्रेम कुमार है। झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका मैं फाउंडर भी हूं और वर्तमान में चेयरपर्सन भी हूं। और पिछले दिनों नवंबर 26 तारीख को मुंबई में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई जिसमें झारखंड स्थापना दिवस को मनाया गया, क्योंकि मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पे जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हैं, सबके सेंटर्स जो है मुंबई में है। ऑल इंडिया उससे एसोसिएटेड होती है और आम झारखंड वासी जो पलायन होकर मुंबई में अपनी चुनौतीपूर्ण जिंदगी से दो हाथ करते हैं, इनकी भी संख्या तकरीबन 10 से 15 लाख लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो उन लोगों को बांधने का एक प्रयास हमेशा रहता है, जिसके लिए हमने झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम बनाया है, जिसमें झारखंड वासियों की समस्याओं का क्या समाधान हो, क्या रोक हो, इस विषय पे पूरा कार्यक्रम होता है, जिसमें माननीय बाबूलाल मरांडी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। रांची की मेयर आशा लकड़ा जी वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी। हमने उनको सम्मान भी किया झारखंड भूषण से। और गिरिडीह के बहुत ही मशहूर उद्योगपति मोंगिया जी, उनको भी हमने झारखंड भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर विकास लाल जी जो कि युवा प्रतिभाशाली नौजवान हैं और डीवाई पाटिल से इन्होंने MBBS और अपनी मेडिकल डिग्रीज वगैरह इन्होंने प्राप्त की है। एक अच्छे परिवार होने के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, हमने उनको भी झारखंड रत्न से सम्मानित किया। मोहन साव जी को भी हम लोगों ने, चूंकि एक कैमरामैन से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की और आज एक स्टील की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उन्होंने स्थान बनाया हुआ है। और साथ में पत्रकारिता जगत में जो क्रांतिकारी कदम उठाया हुआ है अभिषेक सहाय जी, इनको भी हम लोगों ने झारखंड श्री से सम्मानित किया। ये तो एक गिरिडीह का, और बाकी पूरे देश और दुनिया से सभी बड़े बड़े दिग्गज आए हैं। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इसी क्रम में अब जो है हमारा लक्ष्य जो है दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन सरहुल के पावन अवसर पर जो हमारे झारखंड का, हमारे जनजातीय समाज का एक नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति की पूजा होती है, तो उस पूजा के महत्वपूर्ण अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को कैसे संकल्पित करना है, झारखंड का भविष्य, झारखंड का वर्तमान और झारखंड का भूत, इन तीनों कड़ियों को जोड़ते हुए एक भव्य गरिमामयी झारखंड जो यूरोपियन कंट्री को टक्कर दे, जो अमेरिकन कंट्री के साथ जुड़े। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इस टेक्नोलॉजी में यदि भव्य गरिमामयी झारखंड जो यूरोपियन कंट्री को टक्कर दे, जो अमेरिकन कंट्री के साथ जुड़े, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इस टेक्नोलॉजी में यदि हम कहीं पिछड़ गए तो झारखंड पिछड़ जाएगा। पलायन हमारी कोई पूंजी नहीं हो सकती। जिस तरीके से लोग झारखंड के पलायन करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत और बड़े बड़े महानगरों में वो साधारण कार्य करते हैं, तो ये हमारा श्रेय नहीं हो सकता है। मैं वर्तमान के मुख्यमंत्री को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पशुपालन के माध्यम से भी लोगों को रोजगार देने का एक नया तरीका ईजाद किया है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आई एम एप्रिशिएटिंग। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली एपॉलिटिकल है। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं अपनी एक इंक्लिनेशन होती है और सबका लक्ष्य एक है कि हमको झारखंड को जापान बनाना है, झारखंड को टेक्नोलॉजी के स्तर पर दुनिया का एक अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। और मेरे मीडिया के प्यारे बंधुओं, आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो है झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के साथ न सिर्फ राजनीति या उद्योगपति लोग जुड़े हुए हैं, साथ में वो टेक्नोक्रेट जुड़े हुए हैं जो झारखंड की मिट्टी में पैदा होकर आज अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। वो फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं, वो गूगल के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े विप्रो भारत की जो सबसे मानंद कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनकी एक पूरी टीम बनाकर हमारा एक स्वप्न है, दिस इज माई ड्रीम ऑफ माई लाइफ, और जिसको मैं करने जा रहा हूं। और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद दोनों ही अपेक्षित है। रांची में, चूंकि हमारी राजधानी है वर्तमान की, वहां पे हम एक टेक्नो पार्क बनाना चाहते हैं जो 5-10 किलोमीटर की रेडियस में हो, जो यहाँ के नौजवान अपनी कंपनी ऑपरेट करे टेक्नोलॉजी को, और यहाँ से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दे और इंटरनेशनल करेंसी झारखंड में
उसकी ट्रांजैक्शन हो, चाहे डॉलर में हो, दिरहम में हो, पाउंड में हो, और भी दूसरी करेंसियां जो हाई स्टेटस पे है पूरी दुनिया के नक्शे पे, हम उनको झारखंड में लेके आना चाहते हैं। ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा ये है कि देखिए, हम मुंबई में है भी, पिछले दिन दीपक प्रकाश जी ने भी एक पेशेंट को भेजा था, उसके कंधे में बड़ी तकलीफ थी बेचारी, तो हमने उद्धव ठाकरे जी से लेटर लिखवा कर उनका ट्रीटमेंट करवाया वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि, और वो भी बीमारी बहुत भयानक बीमारी, प्राण घातक बीमारी, इसको देखकर जब मुझे पता चला उनके 2 छोटे बच्चे हैं, हृदय मचल जाता। और ऐसे राष्ट्रीय लेवल का अस्पताल का निर्माण हो जो लोगों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद या कलकत्ता जो बड़े बड़े मिनिस्टर तो पहुंच जाते हैं, बड़े उद्योगपति जो पैसे वाले चले जाते हैं। आज देखिए झारखंड की पूरी हवा में जो है पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, जल जो है वो दूषित हो चुकी है। अब वो जल और वो वायु लेने के बाद तो लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। झारखंड में आइए और हम तालमेल बिठाते हैं, प्रबुद्ध वर्ग मिलकर एक तालमेल बिठाता है कि झारखंड जो प्रकृति ने स्वर्णिम बनाया हुआ है उसको एक सर्वांगीण विकास की धारा में, चूंकि ये मिट्टी आपसे भी जुड़ी हुई है, पृथ्वी का ही एक अंश है, तो इसमें आपको भी बढ़ने और बढ़ाने में मदद करना चाहिए। इस तरीके का एक अपील हम वहां करने जा रहे हैं, और जिसमें केंद्र के बड़े बड़े नेता मंत्री होंगे और माननीय गृह मंत्री जी को हम सभापति रखना चाहते हैं। बातचीत भी हो गई और बहुत जल्दी हम उनसे मिलने वाले ही हैं। इसी बिंदु को लेकर आज गिरिडीह के इस ऐतिहासिक धरती पर हम आप लोगों से मिल रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी महानुभावों का कि आप हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को, जिसके अंदर एक सिर्फ भावना है, संभावनाएं क्या होगी ये ईश्वर तय करेंगे, लेकिन हमारे भीतर एक भाव है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, यहाँ जैनों की बहुत बड़ी तीर्थभूमि है, पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से यदि हम इस मिट्टी के लिए कुछ कर पाए तो ये मानव जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के 10 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा नैतिक समर्थन दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक शाखा कार्यालय में इस हड़ताल के समर्थन में भोजन अवकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बैंक यूनियंस के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकिंग रिफॉर्म बिल लाया जा रहा है, जिसके तहत बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। बैंकों के निजीकरण से आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण का केंद्र सरकार ने निर्णय ले रखा है। कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपने के लिए आतुर है। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि देश को पूंजी की जरूरत है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है। अगर देश में सचमुच पूंजी की कमी है तो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर कॉर्पोरेट सेक्टर को क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में सरकार के निजीकरण नीति एवं LIC के प्रस्तावित IPO का पुरजोर विरोध किया गया और बैंकिंग सेक्टर की हड़ताल को समर्थन दिया गया। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, डेनियल मरांडी, विनय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, श्वेता, दीपक पासवान, नीरज कुमार सिंह, श्वेता कुमारी, अंशु कुमारी सिंघानिया, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम कुमार मेहता, प्रभास कुमार, स्वीकृति वर्मन, प्रज्ञा आनंद, गौरव कुमार, कुलजीत कुमार, रवि, सभा प्रवीण, महेश्वरी वर्मा, पंकज कुमार, संजय कुमार शर्मा, अरविंद मुर्मू, प्रदीप कुमार सहित शाखा के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। के 10 लाख से अधिक बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है। आज इसी हड़ताल के समर्थन में आज हमारा ये गेट डेमोन्स्ट्रेशन है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण की नीति को
पूरे जोर से इस देश में लागू कर रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, GIC का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसे बेचा जा रहा है इस नाम पे कि देश में पूंजी की कमी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कारपोरेट सेक्टर को कारपोरेट टैक्स में छूट दे रही है। पिछले बजट भाषण में देश के वित्त मंत्री ने कही थी कि हमें और इस देश को पूंजी की कमी है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचकर 2 लाख करोड़ की पूंजी का उगाही करेंगे। लेकिन यहाँ समझना ये भी है कि उसी बजट में वित्त मंत्री के द्वारा कारपोरेट टैक्स में जो छूट दिया गया है, जिसके चलते कारपोरेट को 3,25,000 करोड़ की छूट मिली है। हम ये दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी निजीकरण की नीति है, जो किसी भी हालत में देश और जनता के पक्ष में नहीं है, उसे वापस लें। तीसरी हटिया बाजार के समीप 2 दिन पूर्व कर्मचारी भवन का निर्माण के शिलान्यास स्थल पर कार्यपालक अभियंता भोला राम द्वारा जूता साफ करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव व विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन तीसरी चौक पर किया। इसके पूर्व गांधी मैदान से तीसरी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में कार्यपालक अभियंता की बर्खास्तगी की मांग सरकार से की गई। मौके पर उपेंद्र शर्मा, अनिल साव, KD यादव, सुनील शर्मा, कपिल यादव, विजय यादव, विनय बर्नवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि मंगलवार को बिल्डिंग निर्माण का शिलान्यास धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी द्वारा किए जाने के पूर्व कार्यक्रम स्थल पर कार्यपालक अभियंता द्वारा ड्राइवर द्वारा जूता साफ करवाने पर स्थानीय नेता उपेंद्र साव व अन्य कार्यकर्ता भड़क उठे। और जहां हमारी देश के प्रधानमंत्री अपने कारीगर और मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करते हैं और झारखंड सरकार के ये अफसर अपने चतुर्वर्गीय कर्मचारी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, वो सरकार को की दिशा मनोवृत्ति को समझाने के लिए काफी है कि सरकार क्या चाहती है। पूरे के पूरे झारखंड प्रदेश में अफसरशाही हावी है। यह ब्लॉक जो है, यहाँ आके समूचा विकास का कार्य को ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी भोलाराम विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता की, तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलनबद्ध रहे। जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता भोलाराम के द्वारा जो एक अनुबंध कर्मी जो उनके ड्राइवर थे, उनके द्वारा जो सरकारी कार्यक्रम में शिलान्यास कार्यक्रम था और शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने जो जूता फुटवाया, उस घटना के लिए हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण जो है सो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि भोलाराम को सरकार अविलंब बर्खास्त करे, क्योंकि भोलाराम ने जिस तरह से एक अनुबंध कर्मी के साथ कर्मचारी के साथ में जो दुर्व्यवहार किया और उन्होंने अपने जो जूता साफ करवाया, सो वो मानवता को शर्मसार करने के काम किए हैं। इसीलिए भोलाराम जो कार्यपालक अभियंता जिला परिषद के हैं, उनको जो है सो सरकार एवं मैं उपायुक्त से भी मांग करता हूं कि अविलंब जो है सो सरकार बर्खास्त करे। बिरनी प्रखंड के बरमसिया शिव मंदिर में विहिप व बजरंग दल की बैठक प्रखंड अध्यक्ष संतोष साव की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन प्रखंड मंत्री बालेश्वर साव ने किया। बैठक में आगामी 19 दिसंबर को शौर्य पथ संचलन दिवस जो गिरिडीह में आयोजित होगा, उसमें बिरनी प्रखंड से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए जिला सह मंत्री निरंजन वर्मा ने कहा कि 19 दिसंबर को शौर्य पथ संचलन दिवस की तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बिरनी प्रखंड के सभी कार्यकर्ता इस भव्य शौर्य संचलन दिवस में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। बैठक में मुख्य रूप से विहिप प्रखंड उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, प्रखंड सह संयोजक टेकलाल वर्मा, मीडिया प्रभारी सदानंद बर्नवाल, गौरक्षा प्रमुख रोहित बजरंगी, प्रभुदास जी महाराज,
पूर्व संयोजक रोहित पांडे, रवि बजरंगी, मनु कुमार, राम सेवक कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज बरमसिया शिव मंदिर प्रांगण में एक बजरंग दल का बैठक हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 19 दिसंबर को गिरिडीह में जो पथ संचलन होना है, हम लोग तमाम बिरनी के लोग, बजरंग दल के लोग मोटरसाइकिल जुलूस लेके भारी संख्या में जाएंगे। प्रतिवार को बिरनी प्रखंड के बरमसिया पंचायत बरमसिया शिव मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गिरिडीह जिला में होने वाले 19 दिसंबर 2021 को स्वर्ण पथ संचलन को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित होंगे।